Hello friends, welcome back once again to Foundation Physics. Foundation Physics and as you all know that we are doing the pre-foundation series और pre-foundation series में हम डिस्कस कर रहे हैं about the chapter लाइट और जो चैप्टर है लाइट को क्लास 6 का कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हमने स्टडी कई सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड द डिफरेंस बिटवीन द शैडो एंड द इमेज की शैडो क्या है और इमेज में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है सो डोंट मिस इट और वीडियो को पूरा जरूर देखना है, लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, कमेंट करें अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ ऐसा लगता है कि ये मिस है एंड सब्सक्राइब के बारे में मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें करना है, तुम्हें पता है। ओके, यू मस्ट डू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। So in the last video we had discussed how the plane mirror is going to form the images. Okay, तो plane mirror में जो image form होती है वो virtual होती है, erect होती है और plus में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज कि how it actually behave या how it actually takes place. For example, this is a plane mirror. Okay, और इस plane mirror के सामने लेट कर लेते हैं कि an object is here. Say this is object A, B and there is an eye of the observer कि कोई भी ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है और उसकी ये आई है। ओके, तो अभी क्या होगा इससे रेज जो है they will travel toward the mirror and after reflecting from it the rays fall into the eyes. Okay, and जो ये reflected rays they appear to meet behind the mirror. They appear to meet behind the mirror. Behind the mirror जहाँ पे meet करेंगे it form the B dash part. In the same manner जो इसका downward वाला part है उससे भी आपकी rays क्या होंगी? They will travel towards the mirror and get reflected from the mirror. After the reflection they also enter into the eyes and इनके साथ भी सेम कंसेप्ट होता है कि they also appear to meet behind the mirror और mirror के behind में तो that means क्या ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है। Like this is the object A dash AB इससे जो रेज होंगी रेज विल ट्रैवल टुवर्ड्स द मिरर एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द आईज। अब जो आईज के पास रेज है वो वैसे तो रिफ्लेक्ट हो जा रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बट दीज रेज अपीयर टू मीट इनसाइड द मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो सामने रखा हुआ है मिरर के उसकी अपीयरेंस होती है इनसाइड द मिरर। दिस इज नोन एज द इमेज। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट और अभी जो मिरर के अंदर फॉर्म हुआ है दैट इज द इमेज। So now let's discuss about the properties of image formed by the plane mirror। जो इस plane mirror ने यहाँ पे image form करी इसकी properties क्या है? Let's see what are the properties without any problem। Number one, as you can see that कि mirror के सामने जब आप कभी भी अपने आप को देखते हो किसी भी object को देखते हो it appears upside down। Upside down means उसे बोलते हैं the image is erect। ओके, एरेक्ट है। तो सेकंड थिंग जो इमेज आपको यहाँ पे अपीयर हो रही है दैट इज द इमेज ओनली। ओके, दैट मींस नॉट द ऑब्जेक्ट। सेकंड थिंग कि जो इमेज है इट जस्ट अपीयर देयर। इफ यू ट्राई टू टच इट तो आपका हाथ जो होगा वो मिरर पे आके रुक जाएगा, आप इस इमेज को कैप्चर मतलब टच नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट मींस दिस इज वर्चुअल इमेज नॉट द रियल। ओनली वर्चुअल आपको सिर्फ ऐसा लगता है ये है। सो कहते हैं ना दुनिया में होता है भैया हमें लगता है ये भी हमारा ये भी हमारा ये भी हमारा बट रियलिटी सबको पता है क्या होता है।
अच्छा, थर्ड, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो h हमारा यहाँ मान ले, सो दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज h डैश। ओके, तो हम बोलेंगे साइज कह दो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, और यू कैन से दैट h, that means height of object is equals to h dash height of image. In some books ये आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा ho, that means height of object, and hi height of image. अगर आपको h और h dash समझ में आता है तो then you can do it, h dash ले लो, और अगर आपको h और hi समझ आता है, ho means height of object and hi means height of image, तो वो आप कैरी कर सकते हो, no issue. अच्छा, one more thing, distance between the mirror and the object, okay, is equal to the distance between the mirror and the image. So हम क्या बोलेंगे, distance of object is equal to distance of image. Okay, and the distance of object is denoted by u and the distance of image is denoted by v. तो u जो है वो v के इक्वल होगा. So these are the properties. Okay, same size होगा, same height होगी, virtual होगी, erect होगी, and plus में distance of object will equal to the distance of image. तो ये हमने करी किया about the image formation by a plane mirror, and these are the properties of the image form. Okay, now after that what we can do, ये तो mirror हो गया, image हो गई. Image आपकी two types की होती है, virtual and real. We will discuss about those types in the नेक्स्ट क्लास वीडियोस. ओके, अभी के लिए ये है. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द शैडो. तो शैडो क्या है? आई होप यू ऑल नो अबाउट द शैडो वेरी वेल. इमेज तो होती है अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, ओके, दैट इज नोन एज द इमेज. बट शैडो क्या है? शैडो इज द डार्क पैच फॉर्म बिहाइंड द स्क्रीन, सॉरी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, there is an object in the path of the light, कि जैसे ये आपका कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट इमिट होके आ रही है इन दिस वे, एंड देयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट. अब जो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे इसके ऊपर ये लाइट आके स्ट्राइक करेगी, देन इट विल ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट. लाइट का पाथ जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से अदर रेज आर मूविंग. सो behind the object एक dark patch form हो जाता है. Okay, and this dark patch is known as the shadow of the object. तो हम shadow क्या बोलते हैं? Shadow is the dark patch that form behind the object, behind the object. और जो object होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका opaque object. Okay, behind the opaque object. Shadow जो होती है, it always dark in color. Dark means black in color. कभी भी इसका आपने देखा नहीं वो shadow red है, shadow हमेशा black ही मिलेगी. ओके, अच्छा, one more thing, shadow जो होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? It will be dissimilar. Okay, or you can say that different, or it can be similar, same, or different as compared to the shape of the object. For example, कि दो एक ही ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की शेप टू टाइप से फॉर्म हो सकती है. तो दोनों केस में आप क्या कहोगे? भैया ये तो अलग है. जैसे ये एक डस्टर है, ओके, इस डस्टर को अगर आप ऐसे रखते हो सामने और ऊपर से इसके ऊपर टॉर्च आएगी, तो टॉर्च आने का मतलब लाइट आएगी. सो दैट मीन्स इसकी जो शेडो होगी दैट विल बी लाइक दिस. और अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इनवर्टेड वे में लेते हो तो इसकी जो शेडो होगी दैट विल बी लाइक दिस. और अगर आप इसे टिल्ट कर दो तो अलग टाइप की शेडो आएगी. ओके, तो दैट मींस शेडो जो है इट कैन बी सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी डिफरेंट. वन मोर थिंग, जो शेडो है वो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज के बारे में कुछ नहीं होता. शेप के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लग भी जाता है कई बार, बट साइज के बारे में कुछ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, let's give me an example. I have these two things. This is a blank paper, white blank paper, and this is a book.
वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। ओके, तो अभी आप जब इनकी शैडो फॉर्म करोगे देन यू विल फाइंड, इसको आपने ऐसे रखा, इसकी जो शैडो होगी दैट विल बी रेक्टेंगुलर बिकॉज ये रेक्टेंगुलर शीट में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप मेरी ये फेवरेट बुक जो रिच डैड पुअर डैड है इसको आप रखते हो तो इसकी जो शैडो होगी दैट विल आल्सो बी रेक्टेंगुलर। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता नहीं चल पा रहा, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे ऑन द बेसिस ऑफ द शैडो दैट विच व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप है उसके बारे में आपको शैडो से अंदाजा नहीं लगेगा। साइज के बारे में 1% लग भी सकता है बट शेप के बारे में कभी भी अंदाजा लग भी जाए तो समझ लेना कि ये सही भी हो सकता है गलत भी। जैसे इसको हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करती है और वी कैन से दैट कि ये क्या नाम है, हमें मिसगाइड करती है अबाउट द शेप एंड द साइज। नाउ वी आर गोइंग टू डू द कंपैरिजन बिटवीन द शैडो एंड द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ओके, तो शैडो की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके कलर के बारे में। ओके, नंबर 1 पोजीशन पे हम ले लेते हैं कलर। तो एज यू नो दैट शैडो आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर, डार्क पैच होती है और जो इमेजेस होती है दे आर कलरफुल। ओके, सेकंड जो शैडो है और जो इमेज है दोनों के लिए स्क्रीन की अगर मैं बात करूं, ओके, तो स्क्रीन इज मैंडेटरी यानी कि मस्ट है, स्क्रीन मस्ट बी प्रेजेंट देयर। अगर स्क्रीन नहीं है तो आपकी शैडो फॉर्म नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाई एल्टीट्यूड। अब प्लेन फ्लाई कर रहा है तो प्लेन जब फ्लाई कर रहा है तो उसकी शैडो जो है ग्राउंड पे फॉर्म नहीं होती। व्हाई? बिकॉज जो प्लेन है वो हाई एल्टीट्यूड पे है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे शैडो नहीं बनेगी बिकॉज स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, बट अगर मैं इमेज की बात करता हूँ तो इमेज के लिए जो स्क्रीन है इट शुड बी और शुड नॉट बी। जैसे आपकी रियल इमेजेस है तो रियल इमेज के लिए हमेशा स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है बट वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ओके, तो स्क्रीन जो है हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अच्छा, तीसरा आता है आपका शेप। शैडो की जो शेप है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट जो स्क्रीन जो इमेज है, इमेज की जो शेप होती है दैट इज सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप है जो इमेज की शेप है दैट विल बी सेम, बट एज वी कंपेयर अबाउट द शैडो तो उसकी जो शेप है इट विल बी डिफरेंट। समटाइम्स इट कैन बी सेम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज डिफरेंट द ऑब्जेक्ट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।